Hello student, so we met again. Welcome all of you in this session Crack NEET UG exam with us. आप दोबारा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं हूं आपकी MB मैम, जो अब आपको अनअकैडमी, जो कि इंडिया का नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है, उसके चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। मैं MB मैम हूं आपकी। आई एम डॉक्टर मीतू भावनानी, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं और पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं। तो इंटरेक्शन तो मेरा बच्चों के साथ गजब है। मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ, आप लोग मुझे जानते हो। अब आपको अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ना है और नीट यूजी के वेरिड काइंड ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, कुछ चल रहे हैं, कुछ कोर्सेज आने वाले हैं, मैराथन कर लिया है और आगे मैराथन आने वाले हैं, तो इन चीजों के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको अनअकैडमी पे मेरे साथ कैसे जुड़ना है? तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ना होगा। जैसे ही आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे, आप मुझसे भी जुड़ जाएंगे। उसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आप एसेस कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, अदर एजुकेटर्स से अगर आपको पढ़ना है, आपको कोर्सेज लेने हैं, वेदर बायोलॉजी, वेदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल दी अदर वेरिड काइंड ऑफ कोर्सेज हैं। नीट यूजी के अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ हम लोग नीट यूजी को फोकस कर रहे हैं। तो नीट यूजी के लिए आपको ऐप को इंस्टॉल करना रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, सेशन में, इस पूरे सेशन में आप लोग मेरे साथ एंड तक जुड़े रहोगे, कोई भी बीच में नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों की बहुत क्वेरीज आती हैं, कमेंट्स आते हैं, मैम ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा। वो इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप क्या करते हो, बीच में चले जाते हो। ठीक है, आपको लगता है अरे ये टॉपिक तो ऐसा, ये तो मुझे आता है। देखिए, आप क्या करिए, अब आपका 26 जुलाई 2020 को नीट का एग्जाम होने वाला है, तो जितनी बार आप मेरा सेशन देखोगे आपको कुछ नया मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग जैसे मैराथन सेशन में सिर्फ थ्योरी भी ले लेंगे, हम लोग मैराथन में क्वेश्चंस भी ले लेंगे, या आप चाहते हो कि मैं मैराथन में सब कुछ कवर हो, तो ठीक है, थ्योरी एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मेरी पूरी कोशिश है कि हर मैराथन में मैं आपको 100 क्वेश्चंस तो कवर करवाऊं। बच्चे ने बोला मैं पार्ट्स में मत लो, तो पार्ट्स में नहीं, पूरा लेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको कैसे दूंगी? जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करोगे, तब मैं आपके साथ डेली जुड़ जाऊंगी लाइव क्लासेस के थ्रू। उसके थ्रू मैं आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज दूंगी, आपके टेस्ट लूंगी, और एक सब्सक्रिप्शन से आप रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज दोनों को एंजॉय कर सकते हो। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो? दोनों को एंजॉय कर सकते हो। अब फ्री लाइव क्लासेस, दीज आर द एजुकेटर्स। अब सबसे पहले किस तरीके का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, वो एक एजुकेटर होके मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन उससे भी बेस्ट है। इसलिए सेशन में अंत तक जुड़े रहेंगे, और अभी के अभी स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद 1 ईयर कोर्स और सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन और 2 ईयर का कोर्स कह सकते हैं, वो तो उससे भी ज्यादा बेस्ट है। नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो आप लोग, ऐसी वैसी कोई तैयारी थोड़ी है जो 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने में हो जाएगी। इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स एसोसिएशन। तो आपको मेरे साथ हर सेशन में जुड़ना है, कोई सेशन आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि मान लो आपने एंड में जाते जाते अरे हो गया, मिस कर दो, तो एंड में ही मैं ये बताती हूँ कि मैं बाद में क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको जब तक सेशन चल रहा है तब तक जुड़े रहना है। ठीक है, अब 1 ईयर सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, 2 ईयर उससे भी ज्यादा बेस्ट है। उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड MB10 यूज करिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके थ्रू आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं। 1 ईयर 2 ईयर्स का कोर्स बेस्ट है, सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। MB10 प्रोमो कोड याद करिए। बायोलॉजी में मैं कुछ याद करने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन MB10 प्रोमो कोड आपको याद रखना है, क्योंकि इसको आपको अप्लाई करना है और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए सेशन को नहीं छोड़ के जाना है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं सेशन के बीच में बता देती हूँ, वो मिस होंगी तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट का नुकसान हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अभी करेंगे और एंड तक जुड़े रहेंगे। चलिए, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग क्लास 11th का
टॉपिक पढ़ रहे थे मिनरल न्यूट्रिशन। देखो मैं दो तरीके से पढ़ा रही हूँ। अगेन बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मैम आप छोटे छोटे चैप्टर क्यों करा रहे हो, मैराथन कराओ। धीरे धीरे मैराथन भी आ रहा है, लेकिन थोड़े इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ने भी जरूरी है, एंड दिस एप्लीकेबल टू 2020 एज वेल एज फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years। आई बात समझ में? तो इंडिविजुअल चैप्टर्स भी आएंगे मेरे, इंडिविजुअल टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंट भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो रेगुलर मैं कुछ नई चीज के साथ आने वाली हूं, इसलिए आपको रेगुलर मेरे साथ आना है और मेरे सेशन के साथ जुड़ना है। सबको बताना है, अपने फ्रेंड्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। आप क्लास 11th मिनरल न्यूट्रिशन का हम लोग एक सेशन ले चुके थे, तो जो बच्चे अगर रेगुलर नहीं थे उन्हें फिर दिक्कत आ जाएगी। सेशन इज अवेलेबल इन यूट्यूब। अब वो चीज देखिए, आपको क्या करना है, जैसे अब आपका कुछ छूट गया है, ठीक है, आपको कुछ नहीं पढ़ने में आ रहा, दोबारा लेना है, इसलिए हम लोग आपको ये कह रहे हैं कि बेस्ट है 1 year and 2 year का सब्सक्रिप्शन। उससे क्या होगा, आराम से 1 साल 2 साल तक उसको पढ़ सकते हो, ले सकते हो। MP10 प्रोमो कोड अप्लाई करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इस चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन में, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जल्दी इसका मैराथन भी लेने वाली हूं, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन का एक सेशन ले लिया था, उस सेशन में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैंने एक पूरा फ्रेमवर्क बताया था कि जो एलिमेंट्स है, देखो प्लांट को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, इसका वेटेज भी मैं बता चुकी हूँ। फूड की जरूरत है, इस फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स है ये भी देखा था, कैसे मिलते हैं। मींस द न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स, द न्यूट्रिएंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स को प्लांट्स लेता है, सॉइल से लेता है मिनरल एलिमेंट, अगर वाटर एंड एयर से लेगा तो नॉन मिनरल एलिमेंट। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। तो अब आगे चलते हैं कि और आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, मिनरल एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स? मिनरल एलिमेंट्स, देखो मिनरल एलिमेंट्स, मिनरल एलिमेंट्स का मतलब क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम सॉइल। इज इट क्लियर? ये सॉइल है, इसके अंदर मिनरल है। इज इट क्लियर? दिस इज प्लांट, ये मिनरल्स इस प्लांट को क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? मिल जाएंगे। अभी अगर जो बच्चा पहले के सेशन और अभी के सेशन से जुड़ा हुआ रहेगा उसको क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में एलिमेंट्स तक पढ़ लिया था, फिर मैंने कहा था कि अब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी। एलिमेंट्स मिनरल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, नॉन मिनरल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। मिनरल एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो कि मिनरल है, प्लांट को न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सॉइल से डिराइव होंगे, ठीक है। अब ये जो मिनरल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मिनरल नॉन मिनरल देख लिए थे। अब मिनरल एलिमेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं, असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स एंड नॉन असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। देखो सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, भर भर के मिनरल्स हैं, भर भर के मिनरल्स हैं। अब प्लांट आपने सॉइल में डिग कर दिया, सो कर दिया, सीड डाल दिया, अब प्लांट को कैसे पता चलेगा कि कौन सा मिनरल लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ठीक है, कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, जो लेना है वो कितनी परसेंटेज में लेना है। अगर हम एक साथ बहुत सारा खाना खाएंगे तब भी दिक्कत है, बहुत कम खाना खाएंगे तब भी दिक्कत है। तो प्लांट को भी ये रहता है कि ना तो मैं ओवर न्यूट्रिशन करूं और ना ही मैं अंडर न्यूट्रिशन करूं। तो जो भी मैं इनटेक कर रहा हूं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, एलिमेंट्स की फॉर्म में, अगर सॉइल से ले रहा हूं तो वो मिनरल एलिमेंट्स हैं, अगर सॉइल से नहीं ले रहा हूं, एयर एंड वाटर मींस अदर एबायोटिक कंपोनेंट से ले रहा हूं, मतलब एक तरीके का इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। प्लांट एक बायोटिक कंपोनेंट है, वो एयर, वाटर एंड सॉइल जो कि एबायोटिक कंपोनेंट से उस पर क्या है, डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? तो एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो प्लांट है जो कि बायोटिक कंपोनेंट है वो सॉइल पे भी डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन लेने के लिए एलिमेंट्स के फॉर्म में, और एलिमेंट्स को जब सॉइल से ले रहे हैं तो वो मिनरल एलिमेंट्स हैं। अगर अदर देन सॉइल से ले रहे हैं तो वो क्या है, नॉन मिनरल एलिमेंट्स है। ये पिछली क्लास में देख लिया था। तो अब फोकस किस पे करेंगे, मिनरल एलिमेंट्स। मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, मैंने कहा था आज उस लिस्ट को हम लोग फॉलो करेंगे और थोड़ी ट्रिक्स बनाएंगे।
तो जुड़े रहिए अगर आपको ट्रिक समझनी है तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। जब एमबी मैम बच्चों को नहीं छोड़ रहे तो बच्चे कैसे एमबी मैम को छोड़ सकते हैं? कनेक्टेड विथ मी कंटिन्यूसली। अब जो मिनरल एलिमेंट्स है, अब पूरे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होती है। मिनरल एलिमेंट्स का मतलब है कि ये एलिमेंट्स प्लांट को सॉइल में से मिलेंगे। मतलब यहां पर कैल्शियम भी मिनरल एलिमेंट है, सॉइल के अंदर है। के भी मिनरल एलिमेंट है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैंने थोड़े से नाम बताए हैं, ये सारे सॉइल के हैं। और प्लांट को सॉइल में से मिनरल्स लेने हैं। ऑब्वियसली बात है कि जो मिनरल्स होंगे वो डिसॉल्व फॉर्म में होंगे, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि सॉइल में वाटर होता है, तो वाटर में मिनरल्स क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो मिनरल एलिमेंट क्या है? दो तरीके के हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। नाम बता रहा है असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, दैट मीन्स पहला पॉइंट तो होगा कि इसका पहला पॉइंट क्या लिखूंगी अगर मैं खुद से लिखना चाहूं तो? बताओ मुझे। ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। भाई मिनरल एलिमेंट जहां पर भी वर्ड लगा दूंगी वहां पर डेरिवेशन सॉइल से होगा। ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। असेंशियल मतलब बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है, ये तो प्लांट को सॉइल में से मिलने ही चाहिए। नॉन असेंशियल मिनरल मतलब डिराइव फ्रॉम सॉइल। ये ट्रिक है, ये तरीका है इसको पकड़ने का। सबको बोलते हैं ना बोरिंग चैप्टर है, ऐसा नहीं है, बोरिंग नहीं है और स्कोरिंग भी बहुत है। इसे ध्यान से सुनो, ये मत समझो क्या है मिनरल न्यूट्रिशन में मैम क्या पढ़ा रही है, छोड़ के बच्चे को छोड़ के भागोगे तो खुद का नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं। मैं तो ईमानदारी से और शिद्दत से रोज पढ़ाऊंगी आपको। इज इट क्लियर? असेंशियल, नॉन असेंशियल। अब असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, हमने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल कैन एंटर प्लांट। प्लांट में तो क्या है? अबंडेंट मिनरल्स है, क्योंकि हमें ये आई मीन टू से सॉरी, सॉइल के अंदर अबंडेंट मिनरल्स है। क्यों है? क्योंकि देखो प्लांट डेड हो गया, एनिमल डेड हो गया, तो उनका फिर डिकम्पोजिशन डिकम्पोजर से करते हैं। तो हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमेशा सॉइल के अंदर चल रहा रहे। जितने सॉइल जितना अच्छा नरिश रहेगी मिनरल से, जितना अबंडेंट उसमें मिनरल्स होंगे, उतनी खेती बाड़ी, कल्टीवेशन, क्रॉप यील्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी उतनी ही अच्छी होगी। जितनी सॉइल फर्टाइल होगी उतना अच्छा न्यूट्रिशन देगी प्लांट्स को, ये न्यूट्रिएंट्स मिनरल एलिमेंट जाएंगे और प्लांट ग्रो करेगा। अब हमने कहा कि यार सॉइल के अंदर तो ऐसे 60 तरीके के मिनरल्स हैं, सॉइल इज ब्लेस्ड विथ मिनरल्स। आपने किसी प्लांट को सो कर दिया तो अब प्लांट को कैसे पता चलेगा कि 60 तो बहुत है यार। प्लांट ओवर, देखिए मैंने कहा ना कि ज्यादा भी नहीं खा सकते तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम खा लिया तो भी प्रॉब्लम है, हम माल नरिश हो जाएंगे तो भी दिक्कत है, ओवर नरिश हो जाएंगे तो भी दिक्कत है। तो हमें क्या है? बैलेंस रखना है। उसी तरीके से all the elements found in plants are not essential for plants। ठीक है, इसका होना चाहिए, इसको सही कर लो, ये होना चाहिए फाउंड इन सॉइल। मतलब अगर सॉइल में, देखो वैसे तो सॉइल में क्या है? अनगिनत एलिमेंट्स हैं, पर साइंटिस्ट ने अपने लेवल पर 60 मिनरल एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है कि भाई ये 60 सॉइल में अबंडेंटली होते हैं। आप किसी भी सॉइल को उठा लो आपको ये एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन प्लांट ने ये कहा कि मैं हर मिनरल को यूज नहीं कर सकता, तो साइंटिस्ट को ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि यार इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, इसकी एक स्टडी करनी पड़ेगी कि अगर सॉइल में 60 एलिमेंट्स हैं तो प्लांट को कितने चाहिए, पहले तो ये पता करो, कितनी परसेंटेज में चाहिए ये पता करो, मतलब विच एंड मतलब कौन सा एलिमेंट एंड विच कंसेंट्रेशन। तो एक क्राइटेरिया आया कि यार एक रूल्स और रेगुलेशन सेट करो, उन पॉइंट्स को फॉलो करके हम लोग ये पता कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट प्लांट को कितना जरूरी है। जैसे मैंने बोला ये एलिमेंट ये बहुत जरूरी है इतने परसेंटेज में, ये एलिमेंट जरूरी है पर कम परसेंटेज में, ये एलिमेंट बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसे करके समझ। तो जो साइंटिस्ट आए आर्नन एंड स्टाउट, इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रपोज द क्राइटेरिया टू नो द असेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट।
इज इट क्लियर? नाउ ये कुछ क्राइटेरियाज दे रखे, ये एक तरीके से हम लोग रूल्स कह सकते हैं। इट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इंडिस्पेंसिबल मतलब यूनिक है, इसके बिना आप प्लांट की ग्रोथ को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में हमने देखा था कि प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जैसे ये सेल है, ग्रो करने का मतलब क्या है, या तो भाई ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन, या तो आप सेल की नंबर को बढ़ा दो या आप सेल की साइज को बढ़ा दो। इज इट क्लियर? या तो आप सेल के नंबर को बढ़ा दो या आप सेल के साइज को बढ़ा दो। अब ये जो इतना काम हो रहा है सेल के अंदर, तो फूड तो चाहिए, और वो फूड किससे मिलेगा? मिनरल एलिमेंट से। अगर स्पेसिफिकली प्लांट मिनरल्स को या एलिमेंट्स को सॉइल से उठा रहा है, तो एलिमेंट्स तो सारे हैं, सॉइल में से मिनरल, वाटर एंड एयर में से नॉन मिनरल, ठीक है। अब इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। ऐसा नहीं मिनरल प्लांट पे गया है, बहुत देर तक चुपचाप बैठा हुआ है, फिर मैं काम करूंगा, नहीं, डायरेक्टली वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना चाहिए, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है। प्लांट इज अनेबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज। हमें अच्छे से पता है कि सीड है, फिर रेडिकल बना, फिर प्लीम्यूल बना, ठीक है, तो ये वेजिटेटिव फेज है। अभी इसमें फ्लावर नहीं आया है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फ्लावर आ जाएगा, तो रिप्रोडक्टिव फेज है, ठीक है। तो धीरे धीरे प्लांट्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है। तो आप ग्रो कर रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, तो दिन ब दिन आपको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। आपकी मदर बोलती है, अरे तू इतना पढ़ता है, इतना काम करता है, 2 रोटी क्यों खाता है, 4 रोटी का। मतलब मदर को पता है कि कितना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए। आपको खुद को भी पता रहता है, वो खुद की केयर पे डिपेंड करता है। द एलिमेंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। अगर कैल्शियम की हाईली जरूरत है प्लांट के किसी भी काम को करवाने के लिए, तो वो सिर्फ कैल्शियम ही करवा सकता है। आप कैल्शियम के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट एज एन सब्स्टिट्यूट नहीं रख सकते हो। इज इट क्लियर? नाउ डेफिशिएंसी ऑफ द एलिमेंट प्रोड्यूस डिसऑर्डर। अब प्लांट के लिए इतना जरूरी है कि अगर प्लांट को वो एलिमेंट नहीं मिला, अगर प्लांट को वो एलिमेंट नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा? प्लांट बीमार पड़ जाएगा, डिसऑर्डर्स हो जाएंगी, डिजीजेस हो जाएंगी। उसका जो एक वो बोलते हैं ना कि जो वो प्रोन टू डिजीजेस ज्यादा है, उस पे हर्बिसाइड अटैक कर सकते हैं, वीडीसाइड, कोई भी अटैक कर सकता है, ठीक है। नाउ द एलिमेंट कैन अलोन करेक्ट द डिसऑर्डर प्रोड्यूस बाय एब्सेंस और डेफिशिएंसी। ये सबसे बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है कि सपोज करो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर हुआ, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर हुआ, तो उसको कैल्शियम से ही भरा जा सकता है, कैल्शियम से ही रिप्लेस किया जा सकता है, उसको कोई अदर एलिमेंट रिप्लेस नहीं कर सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि द प्लांट इज हाईली स्पेसिफिक टू द एलिमेंट, ठीक है। प्लांट स्पेसिफिक, या हम कह सकते हैं एलिमेंट स्पेसिफिक टू एलिमेंट्स। आई मेरी बात समझ में? अब क्राइटेरिया क्या है, देखो अब आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि ये मिनरल एलिमेंट से मतलब फोकस पूरा सॉइल पे जाएगा, ठीक है। ये जैसे ये सॉइल है, इस पे पूरा फोकस जा रहा है, ठीक है, इस पे एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स भरे हुए हैं। अब आपको बस इतना पहचानना है कि इसमें से कौन सा असेंशियल है, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये तो मिलना ही चाहिए प्लांट को, नहीं मिलेगा तो डिसऑर्डर हो जाएगा, और इसी के डालने के बाद डिसऑर्डर कंप्लीट होगा। तो नॉन असेंशियल में ये होगा कि भाई ठीक है, अगर हम लोग नॉन असेंशियल को भी देखें तो ये नॉन असेंशियल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नॉन असेंशियल मतलब उतने ज्यादा असेंशियल नहीं है। अगर नहीं भी मिले प्लांट को, या मिले पर बहुत ही कम कंसंट्रेशन में मिले, तब भी प्लांट के मेटाबॉलिज्म पर, ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर असेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब देखो, ये एक लिस्ट बनाई है मैंने। अब जैसे मान लो सॉइल के अंदर 60 एलिमेंट्स हैं, लेकिन प्लांट को जैसे रिसर्चर्स ने रिसर्च करी, तो रिसर्चर्स में जो साइंटिस्ट थे या आर्नन एंड स्टाउट, उन्हें पता चल गया कि भाई इतने एलिमेंट्स ही
प्लांट्स के लिए जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये मैंने 17 एलिमेंट्स लिखे हैं। ये 17 एलिमेंट्स असेंशियल है। मतलब एक बात पता चल गई आपको कि सॉइल है, सॉइल में अगर 60 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो प्लांट को 17 एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, और ये 17 के 17 असेंशियल है, बहुत जरूरी है, ये तो प्लांट को चाहिए ही चाहिए। तो हमने क्लासिफिकेशन में क्या देखा कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है, मिनरल सॉइल से मिल रहा है, नॉन मिनरल एयर एंड वाटर से मिल रहा है। इज इट क्लियर? फिर हमने सॉइल को उठा लिया मिनरल मिनरल मिनरल, कि मिनरल असेंशियल, मिनरल नॉन असेंशियल। इज इट क्लियर? तो 17 एलिमेंट्स क्या हैं आपके असेंशियल है, मतलब ये तो आपको प्लांट को देने ही देने हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग एक फ्लुएंसी या गाने में याद कर ले तो, जैसे हम लोग बोले CHO NPK, ऐसे बोल सकते हैं CHO NPK समग्र। इसको कोई बड़ी ट्रिक से याद नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एक जैसे बोलते हैं ना कि फ्लो में बोल गए CHO NPK समग्र। काफी बे बोलते ना, काफी बे, बे बहुत काफी है, काफी बे मनमो क्यों कल जन्नी। ठीक है, तो ऐसे क्या है, इसको फ्लो में बोल लो, CHO NPK सम काफी बे मनमो क्यों कल जन्नी, तो आपको क्या है ये एलिमेंट याद हो जाएंगे। और मैं एक गारंटी लेती हूं कि अगर आपने ये 17 एलिमेंट को अपने दिमाग में बिठा लिया तो इससे क्वेश्चन से, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इज इट क्लियर? मतलब ये तो पक्का हो गया कि सॉइल के अंदर अगर 60 एलिमेंट है तो 17 तो असेंशियल है, तो जो अदर बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, नॉन असेंशियल। ठीक है, अब इन नॉन असेंशियल के नाम देख लो, इसमें हम लोगों ने 5 ही डाले। कोना CLV ऐसे याद कर सकते हो आप, कोना। ठीक है, CO को एनेना, CLV नाम से याद कर लेते, उसको क्या बोला, CHO NPK सम काफी वे मनमो क्यों कल जन्नी, और इसको कैसे कर लिया हम लोगों ने, कोना CLV। हम बोल देते कि भाई CLV कोई सेंटर है, वो कोने में लोकेटेड है। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि इन 17 एलिमेंट्स में से 17 एलिमेंट, जैसे हम लोगों ने बोला असेंशियल है, अब साइंटिस्ट ने सोचा कि ये एलिमेंट्स प्लांट्स के लिए क्या है, बहुत ज्यादा असेंशियल है, ये इनके बिना तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर थोड़े और साइंटिस्ट आए, उन्होंने थोड़ी और रिसर्च करी, उन्होंने कहा कि यार असेंशियल में से भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए तो सारे ही, लेकिन उनका अमाउंट चेंज कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, काम करते हैं, असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स को थोड़ा और क्लासिफाई कर लेते हैं, असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स को थोड़ा और क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम तक क्या है स्टूडेंट्स, उसको मैं, कैल्शियम तक मैक्रो एलिमेंट्स है। ठीक है, और यहां से लेके ये माइक्रो एलिमेंट्स है। इज इट क्लियर? आई मेरी बात समझ में? ये देखो, दैट मीन्स मैं वापस बताती हूं, असेंशियल मिनरल एलिमेंट जल्दी बताओ उसकी डेफिनेशन क्या होगी। असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो मिनरल्स फॉर्म में है और सॉइल में है, और सॉइल के थ्रू ही प्लांट को क्या होंगे, मिलेंगे। बहुत जरूरी है, इनके बिना प्लांट डेड हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, ईल्ड नहीं आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमाउंट। ठीक है, मैक्रो असेंशियल सॉइल से ही मिलेंगे, जरूरी है पर ज्यादा अमाउंट में।
ठीक है। उसके बाद माइक्रो मिनरल जरूर लगा देना, क्योंकि नॉन मिनरल लगा दोगे तो फिर वो किसकी तरफ चले जाएंगे, एयर एंड वाटर की तरफ। तो कहां जा रहे हो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जुड़े रहोगे। बहुत एंड में बहुत अच्छा मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूं। माइक्रो असेंशियल एलिमेंट, ठीक है, सॉरी इसमें मिनरल लगाओ। पूरे नाम से क्या पता चल रहा है आपको, माइक्रो असेंशियल मिनरल एलिमेंट, वो एलिमेंट जो प्लांट को सॉइल में से मिलेंगे, बहुत जरूरी है लेकिन कम अमाउंट में, ठीक है। और क्या है, ये जो माइक्रो और मैक्रो है ये 17 में से ही निकलेंगे। अगर इन प्लांट्स इन डिटेक्टेबल अमाउंट, मैक्रो एलिमेंट है, प्लांट ज्यादा अमाउंट में लेता है, तो जब आप किसी प्लांट को एक्सप्लोर करोगे तो ये एलिमेंट्स आपको प्लांट में मिलेंगे। अब अमाउंट कैसे डिसाइड होगा, ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट में, इसका कंसंट्रेशन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ द ड्राई मैटर चाहिए। मतलब ये एक यूनिट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर, यहां पर कंसंट्रेशन पर ग्राम इज लेस देन 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ द ड्राई मैटर। ड्राई मैटर मतलब क्या होता है कि वाटर को आप निकाल दो, तो यहां अमाउंट ज्यादा है, यहां अमाउंट क्या है, कम है, ठीक है। उसके बाद जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, दे बिल्ड प्लांट बॉडी, एंड देखो इनका जो रोल है ना वो बहुत है। ये सेल वॉल को बनाएंगे, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को बनाएंगे, जो प्लांट के अंदर वैक्यूल है उसके सैप को मेंटेन करेंगे, ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको टर्जिडिटी देंगे कि प्लांट को शेप मिलता रहे, प्लांट श्रिंक नहीं करे, ठीक है। और हम लोग सेल वाले टॉपिक में देखेंगे कि उनके अंदर डीप्लाज्मोलाइसिस नहीं हो, ऐसा कोई भी रोल माइक्रो एलिमेंट्स नहीं फॉलो करते। टर्गर मूवमेंट्स, अब अगर ये टर्जिडिटी को मेंटेन कर रहे हैं, इनका फोकस सेल वॉल पर है, सेल मेम्ब्रेन पर है, तो कहीं ना कहीं इनका फोकस ट्रांसपोर्ट पर भी होगा, क्योंकि जो बाई लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स वाली लेयर है वही तो परमेबल होकर ट्रांसपोर्ट करवा रही है। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फिर लाइफ कैसे चलेगी प्लांट की, प्लांट तो डाई हो जाएगा। नो सच रोल। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है कि मैक्रो एलिमेंट को आप कितना भी दे दो प्लांट को, ठीक है, कम दोगे तो ऑब्वियसली प्लांट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, जितना चाहिए उतना दोगे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जैसे आपने अगर कम दिया एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल राइट अमाउंट में दिया एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा दे दिया तो भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मतलब मैक्रो एलिमेंट में आपको सोचना ही नहीं है, कम तो देना ही नहीं है, जितना अमाउंट स्पेसिफाई है उतना देना है और आगे भी देना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर माइक्रो एलिमेंट्स, वापस से नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, माइक्रो मिनरल एसेंशियल एलिमेंट्स, ऐसे पूरा लाइन बोल रहा हूं, उससे क्या है आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उस टर्म को देख के सब कुछ निकल रहा है। माइक्रो एलिमेंट्स को अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा दे दिया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, प्रॉब्लम। मतलब अगर ये माइक्रो है तो आप इनका अमाउंट कम ही रखो। इज इट क्लियर, इट इज 9 इन नंबर, इट इज 8 इन नंबर। इज इट क्लियर। अब देखो CHO NPK, ठीक है, CHO NPK समग का, और फीजन मन भी क्यों कल कलनी, ये हम लोगों ने इसमें डाल दिया। अब देखो असेंशियल एलिमेंट्स प्लांट को हर चीज प्रोवाइड कर रहे, एक तरीके से उनका स्ट्रक्चरल फंक्शनल इंटीग्रिटी वाला वो जो फ्रेमवर्क है उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो फंक्शंस क्या क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स CH एंड O, ये तो आप कहीं भूल ही नहीं सकते हो, ये तो बोलते हैं ना जान है बायोमोलिक्यूल्स की, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देखो, जैसे नाइट्रोजन होता है आपकी कोई भी अमीनो एसिड की चेन होती है, जैसे NH2 है, फिर अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ठीक है, COO, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA, नाइट्रोजनस बेसिस है, एडिनाइन गुआनिन जो प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स में आती हैं, क्लोरोफिल है, विटामिन है, ठीक है। दो अमीनो एसिड्स में सल्फर आता है, मिथियोनिन सिस्टीन और MG इन क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लीफ के अंदर होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से ईल्ड होती है, जिसकी वजह से मतलब बोलते हैं ना कि प्लांट आगे बढ़ता है, उस क्लोरोफिल को मेंटेन करने के लिए, उस क्लोरोफिल की इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए मुझे मैग्नीशियम चाहिए, ये याद रख लो। तो मैग्नीशियम कहां से मिलेगा प्लांट को? मैग्नीशियम सॉइल से तो मिलेगा। अब पत्ती बन गई है, क्लोरोफिल को बार बार मेंटेन करना है, तो Mg को ज्यादा अमाउंट में भेजूं कि कम अमाउंट में भेजूं? ज्यादा में भेजूंगी ना, तो क्या, अब आप खुद देखो, मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैक्रो एलिमेंट में आ रहा है, इसलिए जो मैग्नीशियम है वो क्या है? मैक्रो असेंशियल मिनरल एलिमेंट। दोबारा बोलूं तो मिनरल एलिमेंट का मतलब क्या है? सॉइल से मिल रहा है। असेंशियल का मतलब बहुत असेंशियल है, चाहिए। मैक्रो मतलब चाहिए पर ज्यादा अमाउंट में चाहिए। आप पूरी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। अब बताओ चैप्टर कहां डिफिकल्ट है? ठीक है, फ्रेमवर्क एलिमेंट है, सेल वॉल बनाना है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, क्योंकि सेल वॉल में हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स है मिडिल लैमेला, जिससे कि दो सेल वॉल्स क्या हो जाती है, जुड़ी रहती है, दो सेल्स के बीच में जंक्शंस क्रिएट होते हैं, जो एक तरीके से ग्लू है। स्टोरेज प्रोडक्ट, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, प्रोटोप्लास्ट को मेंटेन करने के लिए, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को बनाने के लिए, साइटोप्लाज्म में जो चीजें उनको भरने के लिए। एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, चाहे कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, एनर्जी का रोल हर जगह आया है स्टूडेंट्स। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट भी होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी होता है। मतलब अगर एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ दी सेल है, हमने क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है, लेकिन इसके अंदर जो एटीपी प्रोड्यूस होगा वो क्या है? एनर्जी करेंसी। वो क्या है स्टूडेंट्स? एनर्जी करेंसी। तो अगर एनर्जी को बनाना है, एनर्जी मॉलिक्यूल को बनाना है, तो मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन होना चाहिए। मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन फास्फोरस है, ले लो सॉइल में से फास्फोरस। देखो कहां खड़ा होता है फास्फोरस? दोबारा, मैक्रो असेंशियल मिनरल एलिमेंट। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल डील्स विद द ऑस्मोसिस, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट में बहुत अच्छे से बताऊंगी, इसको बस जुड़े रहना रेगुलर। अब तो रेगुलर सेशंस के साथ आने वाली हूं, एक भी सेशन मैं खुद भी मिस नहीं करूंगी और आपको भी मिस नहीं करने दूंगी। ऑस्मोसिस में जैसे आइसोटोनिक में मूवमेंट होगा नहीं, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है। हाइपोटोनिक मतलब बताओ, सॉल्वेंट ज्यादा है सॉल्यूट कम है। मतलब हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो किस, जैसे अब प्लांट पानी में ग्रो कर रहा है, बाहर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो किस तरीके से प्लांट सरवाइव करेगा, किस तरीके से वो कौन से एलिमेंट्स को दे देगा, कौन से एलिमेंट्स को ले लेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सेल वॉल श्रिंक हो गई, अगर सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो गई, देखो ये सेल वॉल है, अगर सेल वॉल डेसिकेट हो गई तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के साथ क्या करा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो अगर ऑस्मोलैरिटी सेल और बाहर की मेंटेन रहेगी तो आराम से सेल क्या होगा? हमेशा टर्जिड कंडीशन में होगा। मान लो सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन आई, फट गई। हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में कि जब हमने प्लांट को आइसोटोनिक में रखा, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, तो किस तरीके से टोनिसिटी चेंज हुई है, ठीक है। परमेबिलिटी, आयंस मेम्ब्रेन पे काम करके उनकी परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जैसे जल्दी ट्रांसपोर्ट करना है तो सेल मेम्ब्रेन से ही होगा, तो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। कैटालिटिक इफेक्ट, कैटालिटिक इफेक्ट मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू एंजाइम्स, डायरेक्टली रिलेटेड टू एंजाइम्स, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स को
मिनरल एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और जब इंजाइम्स का एसोसिएशन मिनरल एलिमेंट से होता है तो कोफैक्टर्स बनता है। ये बहुत असेंशियल है। मतलब जैसे कोई इंजाइम है, अब किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो इंजाइम को भी अगर मैं कोई कैप्सूल खिला दूं मिनरल का, तो इंजाइम क्या करेगा, फटाफट काम करने लग जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये सबस्ट्रेट, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट। जुड़े रहिए स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मजा आ रहा है? देखो कैसा टॉपिक था और कैसा बन गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने मैग्नीशियम दिया है तो वो इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज देखो एंजाइम तोड़ने में काम करता है, तो उसके जो सफिक्स में हमेशा एज लगता है, एज। ठीक है, कटिंग, जो भी काटोगे वो आगे प्रीफिक्स में समझ में जाएगा। हेक्सो मतलब किसी 6 कार्बन कंपाउंड को काटोगे। RuBP कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को बिस्फॉस्फेट फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। जो जिंक है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को करेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपके जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं, CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में एक्चुअली, नॉट इन सर्कुलेशन। मैग्नीशियम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस में जरूरी है वाटर का टूटना, Mn के साथ जुड़ जाओ एंजाइम जाकर। तो जब Mg हेक्सोकाइनेज के साथ जुड़ेगा तो एक कोफैक्टर क्रिएट होगा। Mg RuBP के साथ जुड़ा तो एक कोफैक्टर जुड़ गया। ठीक है, Zn कार्बोनिक एनहाइड्रेज, Mn फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? यहां पर एंजाइम का नाम मेंशन नहीं किया गया है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कंडक्शन। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एक तरीके का आपका कह सकते हैं कंडक्टिंग एलिमेंट है। एक तरीके से आपका क्या है, कंडक्टिंग एलिमेंट है, वैस्कुलर टिश्यू है। जैसे जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को करता है, उसी तरह फ्लोएम कंडक्शन ऑफ फूड को करता है। फूड मतलब वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो काफी हद तक बोरोन एंड पोटेशियम उनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि असेंशियल एलिमेंट्स है। असेंशियल एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में क्या आता है स्टूडेंट्स, खुद सोचो। असेंशियल एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो आ रहा है। मैक्रो को अगर उसके सही अमाउंट में दोगे या ज्यादा दोगे तो डेफिशिएंसी नहीं हो। ठीक है, तो यहां हम लोग डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोल रहे हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट की कमी हो जाए। ध्यान से सुनना, किसी भी एलिमेंट की अगर प्लांट के अंदर कमी हो जाए तो वो ऐसे चेंजेस शो करेगा, ऐसे सिम्टम्स शो करेगा कि आपको पता चल जाएगा कि वो प्लांट भूखा है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर दी हंगर साइंस। जैसे कैल्शियम है, अब कैल्शियम की क्या है, किसी वजह से प्लांट में कमी हो रही है। कमी हो रही है तो सपोज करो कैल्शियम मैग्नेट पेप्टाइड है, आपने देखा मिडल लैमेला ठीक से नहीं बनी, मतलब प्लांट परेशान है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा। तो प्लांट में जो डिस्ट्रक्टिव सिम्टम्स आएंगे वो हंगर साइन हो जाएंगे, मतलब पता चल जाएगा कि प्लांट कैल्शियम का भूखा है, इस वजह से सिम्टम्स दिखा रहा है। मैं अभी एकदम सही हूं, थोड़ी देर बाद अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे बुखार आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उतनी एनर्जेटिक नहीं लगूंगी, थोड़ा परेशान सी लगूंगी। तो मेरे घर वाले मुझे बोलेंगे यार पहले तो तुम ठीक थी, अब इतनी एबनॉर्मल चेंजेस क्यों आ रहे हैं। फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। ठीक है, अगर मैं आई एम ऑल्सो डॉक्टर, तो अगर मैं पेशेंट हूँ, ठीक है, मैं मान लो डॉक्टर नहीं हूँ, पेशेंट हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, कि कल से बहुत बुखार लग रहा है, ऐसा पहले तो नहीं था, मतलब जो पहले नहीं था मैं अवे फ्रॉम नॉर्मल गई हूँ, डिजीज में गई हूँ। उसी तरीके से जब प्लांट्स के अंदर असेंशियल एलिमेंट जो कि बहुत ज्यादा उनके लिए असेंशियल है, उनकी कमी हो जाती है तो वो भूख शो करते हैं, ऐसे चेंजेस शो करते हैं बॉडी के अंदर कि आपको पता चल जाता है कि यार अगर एबनॉर्मलिटी दिख रही है दैट मीन्स किसी चीज का भूखा है। ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स का
एक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए। मैं दोबारा पढ़ती हूँ, आर एक्सटर्नली विजिबल पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजी मतलब अवे फ्रॉम फिजियोलॉजी। जब भी आप बीमार पड़ते हो आपको बोलते हैं अरे वो पैथोलॉजी लैब है ना, उसमें ब्लड टेस्ट कराना। ब्लड टेस्ट कराने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है और ब्लड में देख रहे हैं कि वो इन्फेक्शन है, पैथोजन है कि नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, पैथोलॉजी लैब, ठीक है। तो अगर बाहर प्रॉब्लम आएगी, अगर स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम आ रही तो कहीं ना कहीं फंक्शन वाइज भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इट इज ड्यू टू एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ सम असेंशियल सब्सटेंसेस। या तो आप प्लांट को खाना देते ही नहीं हो, या आप देते हो तो उतने भरपूर मात्रा में नहीं देते हो। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे कितनी मात्रा में देना। आपने नंबर तो गिन लिए कि 17 चाहिए, 17 में से 9 बहुत ज्यादा चाहिए और 8 ओके ओके चाहिए। पर एक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होता है कि इतना खाना तो आपको देना ही है। अगर आपने उससे कम खाना दिया तो प्लांट बीमार पड़ जाएगा, प्लांट हंगर साइन शो करेगा, प्लांट भूखा है, उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे। सो द डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर द हंगर साइंस। सो लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ असेंशियल एलिमेंट बिलो दिस क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, प्लांट ग्रोथ इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है ये देखो। डेफिशिएंसी सिम्टम्स स्टडीड बाय मींस ऑफ पॉट एंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। एक गमला लिया, उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स को कल्चर किया और फिर समझा, ठीक है। अगर प्लांट को क्लोरोसिस है, क्लोरोसिस, ये देखो ये पत्ती है, इसके अंदर हम लोग ये क्लोरोफिल बना रहे हैं, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या है, मैंने बिल्कुल सामान डाला, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से डाल दिया है। आपको पत्ती पूरी हरी दिख रही है, ठीक है, पूरी पत्ती हरी दिख रही है। कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि पत्ती येलो दिखती है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है कि पत्ती अब एजिंग की तरफ जा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पत्ती एजिंग की तरफ जा रही है। तो आपको लगा कि यार ये प्लांट तो मैंने अभी लगाया है, जैसे मान लो कोई बिल्कुल अभी प्लांट लगाया है, उसकी लीफ मैच्योर होके आपको हरी दिखनी चाहिए, पर इनिशियली आपको लगा कि यार ये येलो क्यों दिख रही है, मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम्स, हंगर साइंस दिख गए आपको, ठीक है। दैट मीन्स कि जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर पिगमेंट है, वो प्रॉपर मिला नहीं है, ठीक है, बना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, प्लांट ने यूटिलाइज नहीं किया है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्ती हरी नहीं दिखेगी और फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। अगर फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस अगर कम हो गया तो ईल्ड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब क्लोरोफिल को ऐसे कौन से असेंशियल एलिमेंट से जो बनाते हैं, ये बहुत जरूरत है, और ये मान लो इसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ, सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ, हाइट उतनी नहीं बढ़ी इन एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है। पर्पल कलरेशन ऑफ शूट एक्सेस, वैसे तो ग्रीन होता है ना, क्यों पर्पल हो रहा है, इनकी कमी से। तो क्लोरोसिस एक तरीके का डेफिशिएंसी सिम्टम है, हंगर साइन है। स्टंटेड ग्रोथ हंगर साइन है, पर्पल कलरेशन हंगर साइन। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब टोटल डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइनली डेथ, अब कोई मेटाबॉलिज्म नहीं, ठीक है, नो मेटाबॉलिज्म, इज इट क्लियर, बिल्कुल डेड इनकी कमी से। लेट फ्लावरिंग, यार टाइम आ गया है, अगस्त में फ्लावर आने का आ ही नहीं रहा है, ये कमी दिख रही है। विल्टिंग मतलब पत्ती है, अच्छे टर्गर प्रेशर है, उसको ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसी हो गई है। पानी की कमी है, ऑस्मोसिस मेंटेन नहीं हो पाया है। डेथ ऑफ रूट एंड शूट टिप, मतलब जो ये जो मेरिस्टेमेटिक जो एरिया होता है जिससे रूट और शूट निकलती है, इसको प्रॉपर खाना नहीं मिला, इसको प्रॉपर खाना नहीं मिला तो सेल्स डिवाइड नहीं हुए, सेल्स डिवाइड नहीं हुए तो यहीं के यहीं मर गए।
ना तो रूट बनी ना ही शूट बनी, कोई मतलब नहीं है सीड को बोने का। बोरोन, इज इट क्लियर? अब देखो हमने मोबिलिटी, यस, मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, कैसे समझाऊं मैं मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स? देखो, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, ठीक है, सॉइल से प्लांट पार्ट्स की तरफ। इज इट क्लियर? जैसे ये रूट है, ये जो मिनरल्स हैं ये इसके थ्रू चले गए, अब ये, इज इट क्लियर? दिस इज ओल्डर, दिस इज यंगर। गेटिंग माय पॉइंट? पहले क्या है, नीचे लीव्स आई वो ओल्डर होती गई, ऊपर वाली बड़ी हो गई, ठीक है। जुड़े रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फुल ऑफ एनर्जी रहो यार, अभी थोड़ी देर ही तो हुआ सेशन लिए हुए। इज इट क्लियर? तो हम ये कह रहे हैं कि जब एलिमेंट्स ओल्डर से यंगर की तरफ माइग्रेट हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी प्लांट पार्ट को डेफिशिएंसी नहीं होगी। इस पॉइंट को कहते हैं मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स, और मेनली ये एलिमेंट्स काफी मोबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि देखो मोबिलिटी है, देखो सॉइल से रूट में गए, फिर रूट से अदर पार्ट्स में गए, फिर ओल्डर से यंगर पे गए, मतलब एलिमेंट इज एबल टू मोटाइल, एबल टू शो लोकोमोशन, चेंज इन पोजीशन। इज इट क्लियर? अब सपोज करो किसी वजह से सॉइल में ही डेफिशिएंसी हो गई, जो सोर्स था ना वही बर्बाद हो गया, तो अब कैसे होगा बताओ मुझे? यंग प्लांट पार्ट्स रिक्वायर देम सो दे मूव फ्रॉम ओल्डर टू यंगर। सपोज करो कि सॉइल में जो एलिमेंट्स थे वो ओल्डर में तो चले गए, उसके बाद किसी वजह से सॉइल के अंदर जो एलिमेंट्स है वो खत्म हो गए, ठीक है। तो यंगर क्या है? वेटिंग फॉर द एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को ओल्डर से यंगर में जाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जाने का। सपोज करो यंगर भी सॉइल पे डिपेंड करता, पर सॉइल में तो एलिमेंट्स ही नहीं है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? तो अब ओल्डर ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं दे दूंगा। अब ओल्डर ने क्या किया, यंगर को दे दिया। अब ओल्डर ने कहा यार सॉइल के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो उसको प्रॉब्लम हो गई, उसमें डेफिशिएंसी हो गई। इज इट क्लियर? पर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जो नॉन मोटाइल भी होते हैं, जैसे कैल्शियम, ठीक है। ये तो क्या है, मोटाइल है, तो ये तो बड़ी इजीली ओल्डर से यंगर में चले गए, ठीक है। कैल्शियम क्या है, नॉन मोटाइल है, नॉन मोबाइल है, तो ये ओल्डर से यंगर में नहीं गया। तो जो एलिमेंट्स मोटाइल हैं, जो एलिमेंट्स मोटाइल हैं उनमें ओल्डर पार्ट्स में क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, और जो नॉन मोबाइल हैं, जो नॉन मोबाइल हैं उनकी वजह से यंगर में डेफिशिएंसी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं इसको लिखाऊं, आपको यहां पर लिखाती हूं, मोटाइल, ये की पॉइंट्स होते हैं कि सब कुछ पढ़ लिया, मैंने थ्योरी का बढ़िया सार निकाल दिया, फिर की पॉइंट लिखते हैं कि क्विक रिवीजन इन की पॉइंट से होता है। थ्योरी भी पढ़ ली, लॉन्ग टर्म भी हो गया, शॉर्ट भी हो गया। अगर मोटाइल है तो ओल्डर पार्ट में डेफिशिएंसी होगी, और नॉन मोटाइल है तो यंगर पार्ट में, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगेन घोड़े दौड़ाओ दिमाग के, क्या था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब माइक्रो असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, पूरा पूरा लिखो। मिनरल मतलब सॉइल से चाहिए, असेंशियल मतलब चाहिए, माइक्रो मतलब कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है। अब अगर इनकी हम लोग कह सकते हैं कि ज्यादा दे दो इनको, जैसे आपने बहुत ज्यादा दे दिया प्लांट को, तो उसकी वजह से क्या है,
इन एक्सेस कंसंट्रेशन की वजह से क्या है, इनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्लांट टॉक्सिसिटी शो करते हैं, प्लांट का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। हर प्लांट के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि हर प्लांट के लिए स्पेसिफिक एलिमेंट डिसाइडेड है, जिसको अगर हमने ज्यादा दिया तो टॉक्सिसिटी होगी। मतलब टॉक्सिक कंसंट्रेशन, दैट मिनरल कंसंट्रेशन विच रिड्यूसेस ड्राई वेट ऑफ टिश्यूज बाय 10%। तो एक तरीके से ग्रोथ रिड्यूसेस। इज इट क्लियर? डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट। ये प्लांट है, अगर इसमें इस माइक्रोन्यूट्रिएंट को ज्यादा दिया तो प्रॉब्लम हो गई, इस प्लांट में इसको कम दिया तो भी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, देखो कितना आगे आगे हम चैप्टर के। जैसे हमने एग्जाम्पल लिए कि Mn एक माइक्रो एलिमेंट है, अगर आपने इसको ज्यादा अमाउंट में दे दिया तो प्लांट को किस तरीके से प्रॉब्लम करेगा ये देखो। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जो और अदर एलिमेंट्स हैं जैसे Fe है, Mg है, उनके साथ इंटरफियर करता है। जैसे आप लोग दो फ्रेंड्स हो, अब दो फ्रेंड्स की बॉन्डिंग गजब की, आपने जबरदस्ती तीसरा फ्रेंड इन्वॉल्व कर लिया और तीसरे ने आप दोनों की यूनिटी को तोड़ दिया। तो Mn क्या कर रहा है, Mn बोल रहा है, पहले तो आप अपने उस फ्रेंड को दूर रखते थे, पता नहीं क्यों आपने उसको इन्वॉल्व कर लिया। अब इसको अप्लाई कर दो इस पर कि Mn एक माइक्रो एलिमेंट है, आप उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब पर्सनली बहुत ज्यादा आपने उसको इन्वॉल्व नहीं किया, कुछ टाइम बाद आपने उसको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करने लग गए, करने लग गए, करने लग गए, करने लग गए। ठीक है, करने लग गए तो उसने दोनों फ्रेंड्स को क्या कर दिया, अलग कर दिया। मतलब Mn की अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो Fe और Mg को क्या कर देंगे, अलग अलग, उनकी यूनिटी ब्रेक हो जाएगी। और Fe और Mg, देखो अगर हम लोग वापस से स्लाइड्स की तरफ चलें और पता करो कि कौन माइक्रो है और कौन मैक्रो है, बताओ मुझे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो ये क्या कर रहा है, Fe और Mg की एफिशिएंसी को घटा देता है। Mn competes with Fe and Mg for uptake, reduces absorption of Fe and Mg। सॉइल के अंदर है Mn, ठीक है, बस खुद ही जाता जा रहा है। Fe और Mg को इसने रोक दिया है, नहीं जाओगे। ठीक है, Mn क्या करता है, competes Mg for enzyme बाइंडिंग। आपको अच्छे से पता है कि मैग्नीशियम एंजाइम के साथ बाउंड होता है, अभी हमने पहले वाली स्लाइड में देखा। ये देखो, मैं दोबारा वापस से लगा दूं जिससे कि कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं की। ये Mg, ठीक है। अब ये Mn क्या कर रहा है, ये Mn बोल रहा है कि मैं मैग्नीशियम को एंजाइम के साथ जुड़ने नहीं दूंगा, मैं उस एंजाइम को काम नहीं करने दूंगा। एलो, अगर वो एंजाइम काम नहीं करेगा तो वैसे ही मेटाबॉलिज्म गया वो वाला तो। ठीक है, अब Mn causes decreased translocation of calcium to shoot apex। अभी हम लोगों ने मोबाइल एलिमेंट्स की बात की थी कि वैसे वो मोबाइल नहीं है, तो अगर वो पूरी तरीके से कैल्शियम को रोक देगा तो भर भर के डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, सो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ Mn आर एक्चुअली कंबाइंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ Fe, Mg and C। Mn देखो थोड़ा सा यार दिमाग लगाओ, ऐसे मत सोचो कि मैम बोलेगी तभी मैं समझूंगा, अपने खुद से लॉजिक लगाओ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं। Mn क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, अगर उसको आप ज्यादा दोगे तो प्लांट को कोई फायदा नहीं है, उल्टा वो टॉक्सिसिटी शो कर रहा है। और Fe, Mg, Ca जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है पर आप उन्हें नहीं दे रहे हो क्योंकि Mn नहीं देने दे रहा है। ठीक है, तो Mn ने क्या किया है, Fe, Mg और कैल्शियम पे रोक लगा दी है कि मैं तुम तीनों की डेफिशिएंसी करवा दूंगा प्लांट के अंदर। मैं ही सबसे ज्यादा 4 जने खड़े हैं, Mn खड़ा है, Fe, Mg, Ca खड़ा है। Mn बोल रहा है मैं जाऊंगा, अब टीचर ने उसको पसंद ही नहीं किया, उसको तो भगा दिया, यूज भी नहीं कुछ हुआ, बाकी तीनों का भी कुछ नहीं हुआ। तो Mn की इंक्रीमेंट से टॉक्सिसिटी हो रही है और Fe, Mg की डिक्रीमेंट से डेफिशिएंसी हो रही है। तो टॉक्सिसिटी एंड डेफिशिएंसी मीन्स अ डिफरेंट थिंग। इज इट क्लियर? चलो, अब हमें
ये देखना है, देखो हमने सारी चीजें देख ली हैं। सॉइल एज अ रेजर्वोयर, बहुत छोटा सा इजी सा टॉपिक है। सॉइल एज अ रेजर्वोयर, जैसे बड़ा सा रॉक पार्टिकल्स था, उस पे आपने फिजिकल बायोलॉजिकल पानी गिराया, हवा गिराई, रॉक क्रिवाइसिस गिराया, ब्रायोफाइट्स को उगाया, फिर ये क्या है, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स में डिवाइड होते 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 होते, मतलब ऑब्वियसली दिस रॉक इज ऑल्सो ब्लेस्ड विथ सम काइंड ऑफ मिनरल्स, ये सॉइल बन गई। फाइन पार्टिकल्स, फाइन अरेंजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ फाइन रॉक पार्टिकल्स क्या हो गई, सॉइल बन गई। ठीक है, अब इसमें कोई ऑर्गेनिज्म आया, वो डेड हो गया, जैसे ये डेड लीफ, डेड हो गया। ठीक है, देखो कितना फटाफट एक ग्रुप फ्लो में रिवाइज हुआ, ये डिकम्पोजर्स आए, इन्होंने इसको डिकम्पोज किया, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कंप्लीट कर दिया, और सॉइल को इन्होंने फर्टाइल बना दिया। ठीक है, बैक्टीरियल डिकम्पोजर्स, इसकी वजह से क्या हो गया, सॉइल में मैचुरेशन हो गया, एक तरीके से पीडोजेनेसिस, weathering and pedogenesis. Weathering is formation of soil, pedogenesis is maturation of soil. Mature मतलब fertile है, specialized है, function करने के लिए तैयार है। So finally students, क्या सेशन हुआ यार, बिल्कुल एंड तक जुड़े हुए हो, मुझे इतनी खुशी होती है ना, प्राउड होता है ना जब मैं आपके साथ जुड़ती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ। तो मिनरल न्यूट्रिशन का ये हम लोगों ने सेकेंड सेशन लिया है, इसमें काफी सारे टॉपिक्स को कवर अप किया। अगेन बोल रही हूँ, चाहे मैराथन दूं, चाहे क्रैश कोर्स दूं, चाहे कोई टॉपिक पढ़ाऊं, चाहे कोई सिंगल चैप्टर कराऊं, क्वेश्चंस लूं, थ्योरी लूं, मैराथन में लूं, वन शॉट में लूं, कुछ भी लूं, चाहे वो बच्चा 2020, देखो मटेरियल सबके लिए सेम ही है, मैंने बेस्ट ही दिया, कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है। ठीक है, हर चीज में मैं कोशिश कर रही हूँ कि काफी पूरे बेसिक्स को उठा लूं, पर आपको क्या खुद जुड़ना पड़ेगा। आप सोचो अरे ये टॉपिक तो बहुत आसान है, ये तो बोर्ड टॉपिक है, इसको क्यों पढ़ूं। आप देखो ना कितनी आसानी तरीके से हमने चैप्टर को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हर सेशन में आना है, क्योंकि मैं कभी मैराथन लूंगी, कभी मैं टेस्ट भी लूंगी, कभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी, मैं कुछ टॉपिक्स भी कराऊंगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, मैं रेगुलर कोई नई चीज लेके आती हूँ। अगर जिस बच्चे को इसका बेनिफिट उठाना है उसको रोज मेरे सेशन में आना पड़ेगा। नहीं आएंगे, आपकी इच्छा, आपका ही नुकसान है, तो जुड़ो यार। मैं क्यों चाहूंगी कि मैं आपका नुकसान कराऊं, इसे रेगुलर नई चीज क्या रही हूँ, बस मेरे लिए यही रिक्वेस्ट है आपके लिए कि स्टूडेंट्स भी रेगुलर डिसिप्लिन से आओगे, रिजल्ट आपको नीट यूजी में मिल जाएगा। ठीक है, जो चाहे बच्चा पढ़ सकता है 2020 का, आगे का भी, तो हर कोर्स अपने में एक न्यूनेस है, हर चीज में आपको बेस्ट मिलेगा। ठीक है, आप सबसे पहले इस वीडियो को अभी की अभी सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे। अगेन कह रही हूं, 1 ईयर कोर्स दैट इज 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट। 2 ईयर कोर्स और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन तो स्टूडेंट्स उससे भी ज्यादा बेस्ट है। उसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड MB10 को यूज करना है, ये याद कर लो। पूरी बायोलॉजी में कुछ याद करने को नहीं बोले, बस मेरा रेफरल कोड याद कर लो, MB10 और MB10, इसको अप्लाई करोगे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, सारे प्रोसीजर्स मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। तो 1 ईयर इज बेस्ट, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन है उससे भी ज्यादा बेस्ट। MB10 कोड को यूज करिए, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मिनरल न्यूट्रिशन की थ्योरी नहीं खत्म हुई है, अगले सेशन में मिलेंगे, बाकी के टॉपिक्स को देखेंगे। हो सकता है थ्योरी खत्म भी हो जाए, फिर आफ्टर थ्योरी कंप्लीशन हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। पूरी कोशिश है कि हम लोग पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस को टच करें इस छोटे से टॉपिक में, जैसे पक्का हो जाए टॉपिक, इसमें जैसे 2 क्वेश्चन आए या 3 क्वेश्चन आए, आपसे गलती नहीं, तो प्रैक्टिस से अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए जुड़े रहिएगा अगले सेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड कंटिन्यू विथ मी। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।